आप सभी को मेरा नमस्कार स्नेह। कैसे हैं आप सभी? मज़े में? चलिए, रोज़ की भांति आज पुनः एक बार निवेदन है, साहू साइंस इंस्टीट्यूट इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कक्षा 10वीं 11वीं और 12वीं के भौतिकी और गणित विषय का अध्ययन कर सकें। चलिए, समय को बहुत अधिक न गंवाते हुए कल हमने जिन बिंदुओं पर विद्युत के जिन बिंदुओं पर चर्चा किया था उससे अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और आवेशों में कुछ विशेष प्रकार के जो गुणधर्म होते हैं उनके मूलभूत जो गुणधर्म हैं उनके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे। आज का जो विषय वस्तु है वो है विद्युत आवेश के मूलभूत गुण, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। सामान्य तौर पर हम ये कहते हैं कि आवेश में कुल मिला के 3 प्रकार के मूलभूत गुण होते हैं, जिसमें सबसे पहला है आवेशों की योज्य प्रकृति। किसी भी चालक पर जो आवेश होते हैं, हमको मालूम है कि आवेश जो है, कल हमने बताया था कि वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। आवेश जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। ठीक है, तो किसी भी चालक में जो कुल धनावेश की मात्रा है वो सभी आवेशों की मात्राओं के योगफल के बराबर होता है। आवेशों में किसी भी चालक में, किसी भी वस्तु में, किसी भी निकाय में जितना भी आवेश होगा, जितने भी आवेश की संख्या होगी, उन सबको जोड़ देंगे तो वो सदैव नियत रहता है, उसका मान कभी नहीं बदलता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? ठीक है। चलिए, अब जो दूसरा बिंदु है वो आवेशों का क्वांटीकरण है। एक प्रयोग मैं आप लोगों को करके बताता हूँ। ये एक कागज है, इस कागज को मैं आपको कहता हूँ इसको 2 टुकड़े कीजिए। 2 टुकड़े हो गए। मैंने कहा इस कागज के 3 टुकड़े कीजिए, तो मैं एक काम करता हूँ, ये देखिए हमारे पास एक, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 टुकड़े हो गए। तो कुल मिला के जब भी मैं किसी कागज के टुकड़े करने बोल रहा हूँ तो वो हमेशा 2, 3, 4 ऐसे टुकड़े करने बोल रहा हूँ। अब मेरा प्रश्न थोड़ा ध्यान से सुनिए। इस कागज के आधे टुकड़े कीजिए, इस कागज के आधे टुकड़े कीजिए। अब आधा टुकड़ा करने पर आप विचार करो, आप कैसे करोगे? आप अगर ऐसे करके करते हो तो मैंने कहा है कागज के आधे टुकड़े, कुल कागज का आधा टुकड़ा नहीं बोल रहा हूं मैं, कागज के आधे टुकड़े। जबकि यहां पर कागज कितना हो गया? 2 टुकड़ा हो गया। फिर से प्रयास कीजिए, इस कागज के 1/3 टुकड़े कीजिए। अब माथा घूम गया अपना, तो चलिए मैं प्रयास करता हूं। ये हो गया 1 टुकड़ा, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा। तो कागज के टुकड़ों की संख्या कितनी हो रही है? पूर्ण संख्या में हो रही है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है। किंतु यदि मैं आपसे कहूं कि भाई कागज का आधा टुकड़ा कीजिए, 1/3 टुकड़ा कीजिए, तो इसको हम कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का मतलब ये है, आवेश का क्वांटीकरण ये कहता है कि जब भी आप किसी आवेश को विभक्त करेंगे तो वो सदैव पूर्ण संख्या में ही विभक्त होगा। इसको सूत्र रूप में अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम इसको सूत्र रूप में लिखते हैं Q बराबर ±NE, जहाँ पर +E कहने से तात्पर्य प्रोटॉन हो गया, हमको मालूम है कि धनावेश हो गया, और -E कह दे हैं तो हम इलेक्ट्रॉन हो गया, ऋण आवेश हो गया। तो ये जो +-E है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को व्यक्त करता है। किंतु ये जो n है ये प्राकृत संख्या है और इसका मान 1, 2, 3 ऐसा हो सकता है, इससे आगे भी अपन जा सकते हैं। इस n के जगह पर मैं 2/3, 1/2, 2/5 ऐसा लिखना चाहूँ तो वो संभव नहीं है। इसलिए अपन बोलते हैं कि जो आवेशों का क्वांटीकरण है
इसमें आवेश जो है वो पूर्ण संख्या में विभक्त होता है। आप यहाँ पर 2e हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्जेस होते हैं वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो किसी भी आवेश पर n के जगह हम लोग यहाँ पर 2 रख दें तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 चार्जेस हो सकता है। किंतु कुछ उटपटांग अगर हम लिखना चाहें तो वो संभव नहीं है। मुझको लगता है ये आपको ध्यान में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा है आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी भी चालक पर आवेश जो होता है, जब लेन देन होता है तो उस लेन देन के दौरान भी किसी भी निकाय का जो कुल आवेश होता है वो सदैव संरक्षित होता है। अर्थात धनावेश और ऋणावेश दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो उसका जो कुल आवेश है ये परिवर्तित नहीं होने वाला। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, कल हमने प्रयोग किया था, हमने पहला लिया था कांच की छड़। कांच की छड़ को हमने रगड़ा था रेशम के कपड़े से। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं कि यदि मान लीजिए कांच की छड़ पे 5 धनावेश है और 5 ऋणावेश है, ठीक है, 5 धनावेश है और 5 ऋणावेश है। अब इसी प्रकार से यदि मान लिया जाए जो ये रेशम का कपड़ा है इस पर अगर मान लिया जाए 3 धनावेश है और 3 ऋणावेश है, तो कुल आवेशों की संख्या यहाँ पर हम लोग देखें तो 10 आवेश है कुल, और यहाँ पर देखें तो कुल 6 आवेश है। अब जब हम इनको आपस में रगड़ते हैं तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि यहाँ पर से ये क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, इसलिए इसमें का 2 धनावेश मान लेते हैं यहाँ आ गया। तो 2 धनावेश अगर यहाँ आ गया तो यहाँ पर धनावेश कितना हो गया, +1 हो गया, और अभी इलेक्ट्रॉन कितना है, -3 है। 2 आवेश यहाँ आ गया है धनावेश, इसलिए धन आवेश की संख्या हो जाएगा यहाँ पर 7 और ऋण आवेश है यहाँ पर 5। लेकिन हमको मालूम है कि कोई भी काम एक तरफ से नहीं होता है, दोनों तरफ से होता है। आप बाजार जाएंगे, सब्जी लेने जाएंगे, तो आज जब आप पैसा देंगे तब जाके आपको वहाँ पर से सब्जी मिलने वाला है। तो फ्री में अपने को कोई सामान मिलने वाला है ऐसा सोचेंगे तो ऐसा प्रायः नहीं होता है। तो जब यहाँ पर इस के द्वारा कुछ धनावेश इसको दिया गया है तो इस वस्तु द्वारा कुछ ऋणावेश उसको देना पड़ेगा। कितना, जितना उसने धनावेश दिया उतना। तो यहाँ पर 2 धनावेश आया था, इसलिए यहाँ से 2 ऋण आवेश यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ पर ऋण आवेश कितना बच गया, 3, और यहाँ पर जो ऋण आवेश कितना हो गया, ऋण का 5, धनावेश यहाँ पर धन का 1 है और यहाँ पर ये है धन का 7। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, 7 और 3 10, और यहाँ पर देख लीजिए 5 और 1 6। तो इस प्रकार से आवेश जो है वो सदैव संरक्षित होता है। आज के इस कालखंड में केवल इतना ही पढ़ते हुए हम अगले कालखंड में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा स्नेह।